वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक एनालिसिस। तो आज हम पढ़ेंगे वॉरेन बफेट एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक का चैप्टर 21 which is balance sheet. So let's get started. I have seen more people fail because of liquor and borrowed money. A very beautiful quotation by Warren Buffett. The very first thing जो वॉरेन देखते हैं किसी भी कंपनी में ये पता करने के लिए कि कंपनी के पास ड्यूरेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज है कि नहीं, वो है उस कंपनी के एसेट जिसमें कैश एंड प्रॉपर्टी आता है और लाइबिलिटीज यानी कंपनी को कितना पैसा चुकाना है उनके वेंडर्स को, रॉ मटेरियल के लिए या फिर लोन की इंटरेस्ट को या फिर बॉन्ड होल्डर्स को जिनको मैच्योरिटी के बाद पैसा चुकाना होता है। ये सारी इंफॉर्मेशन कंपनी की बैलेंस शीट में होती है जो कि कंपनी साल में एक बार रिलीज करती है। बैलेंस शीट बेसिकली दो पार्ट में आप देखोगे, एक होता है असेट, एक होता है लाइबिलिटी। असेट में क्या होता है? असेट में दो पार्ट होते हैं, एक होता है करंट असेट और दूसरा होता है नॉन करंट असेट, और इन दोनों को कहते हैं जिसमें कैश, रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री और प्रॉपर्टी, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट आते हैं। नाउ कम टू लाइबिलिटीज। बैलेंस शीट के दूसरे पार्ट में है टोटल लाइबिलिटीज और शेयर होल्डर्स इक्विटी। टोटल लाइबिलिटीज बेसिकली दो पार्ट में हम कहेंगे, करंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज उन्हें कहते हैं जो कंपनी को एक साल के अंदर चुकाना होता है, पे करना होता है, जिसमें अकाउंट पेबल्स आता है जो कि रॉ मटेरियल के लिए होता है, एक्रूड एक्सपेंसेस कंपनी के महीने के अंत में जो पे करने वाले एक्सपेंसेस हो गए, शॉर्ट टर्म डेट वो कर्जा जो एक साल के अंदर देना है, लॉन्ग टर्म डेट एक साल से ऊपर देना जो कि EMI के फॉर्म में कंपनी पे करते हैं एंड सो ऑन। अगर हम कंपनी के टोटल असेट से टोटल लाइबिलिटी माइनस कर दें तो हमें कंपनी की नेटवर्थ का पता चलता है, जिसे हम शेयर होल्डर्स इक्विटी भी कहते हैं। एज यूजुअल हम एक एग्जांपल लेंगे। कंपनी ए का जो टोटल असेट है वो 100 करोड़ और उसका जो टोटल लाइबिलिटी है वो है 25 करोड़। तो अगर हम इसे माइनस करेंगे तो हमें 75 करोड़ ऑफ नेटवर्थ कंपनी ए की मिल जाएगी। अभी कंपनी बी देखते हैं। कंपनी बी का जो टोटल असेट है वो है 100 करोड़, पर जो उसका टोटल लाइबिलिटी है वो है 175 करोड़। तो अब हमको आंसर क्या मिलेगा? -75 करोड़। तो जो कंपनी बी की नेटवर्थ है वही माइनस में है, विच इज नॉट गुड। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि कंपनी ए जो है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। क्यों? क्योंकि उसकी जो नेटवर्थ है वो पॉजिटिव है एटलीस्ट। और भी बहुत सारे फैक्टर जैसे वॉरेन डिसाइड करते हैं कि कंपनी के पास ड्यूरेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज है कि नहीं, जिनके बारे में हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।